वेलकम टू जेई वाला। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सिंपल मशीन। तो सबको तैयार हो जाओ, कॉपी कलम ले लो, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस अपने आसपास में नहीं होने दो, फुली कंसंट्रेट होकर यहाँ पर ध्यान दो और सीखने का कोशिश करो। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले सिंपल मशीन से। तो देखो, सिंपल मशीन हम लोग कहते किसको हैं, थोड़ा सा कम टाइम में हम लोग समझ लेते हैं। सिंपल मशीन या कोई भी मशीन हम लोग उसको कहते हैं जो हमारे वर्क को आसान कर दे, कोई भी काम हो वो आसान कर दे, दैट इज नोन एज सिंपल मशीन। अगर कैंची का एग्जांपल ले लें तो कपड़ा कटिंग करने में वो इजी कर देता है, दैट इज ऑल्सो ए सिंपल मशीन। लीवर का एग्जांपल ले लें, दैट इज ऑल्सो ए सिंपल मशीन, लिफ्टिंग में लिफ्टिंग को आसान कर देता है। पुली का एग्जांपल ले लें, कुआं से पानी खींचना आसान कर देता है, दैट इज द सिंपल मशीन। तो इस टाइप से बहुत सारे मशीन है। तो हम लोग मशीन के बारे में अभी कुछ दिन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग मशीन को जान गए, क्या है मशीन। तो मशीन इज ए डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग सम यूजफुल वर्क, ऐसे बोलते हैं। तो मशीन को डिटेल से पढ़ने के लिए हम यहाँ कुछ उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी लिख के रख दिए हैं, जो मशीन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका इफिशियंसी कैसे निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, उसके बाद वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, ये सब चीज़ जो हम लोग को पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इससे रिलेटेड पहले हम लोग कुछ उसका टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं, फिर हम लोग मशीन को चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बताए हैं कि इम्पोर्टेंट टर्म में हम दो चीज़ माने हैं कि W यहाँ पर क्या है, तो W इज द लोड एक्टिंग ऑन द मशीन, और P यहाँ पर क्या है, तो P इज द एफर्ट अप्लाइड ऑन द मशीन। याद रखोगे, P इज द एफर्ट। एफर्ट माने तुम जो कुआं से पानी खींचने में जो ताकत लगाते हो रस्सी, दैट इज द एफर्ट। और लोड किसको बोलेंगे, तो जो कुआं में पानी का जो वेट है, दैट इज द लोड। तो वो लोड हो गया, और एफर्ट हमारे और तुम्हारे द्वारा जो रोप के थ्रू लगाया गया, दैट इज नोन एज एफर्ट। तो ये एक्सटर्नल है, बात समझ गए, जो मशीन को यूज करेगा उसके द्वारा एफर्ट लगेगा, ये चीज है। तो और एक्स क्या है, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, कितना ऊपर आया बाल्टी पानी का, वो हो गया एक्स। और वाई हो गया डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, रस्सी को ऐसे पकड़े ये नीचे किए, तो ये जो डिस्टेंस हुआ, जो एफर्ट जो मूव किया, दैट इज द वाई, उसको हम वाई से डिनोट किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है इनपुट ऑफ द मशीन। मशीन का इनपुट क्या है, तो मशीन में जो हम लोग दे रहे हैं, दैट इज नोन एज इनपुट। तो क्या दे रहे हैं मशीन में, तो एफर्ट दे रहे हैं और एफर्ट को मूव करा रहे हैं। तो इनपुट क्या हो गया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, P इंटू वाई। इनपुट ऑफ द मशीन P इंटू वाई। फिर है आउटपुट ऑफ मशीन। आउटपुट ऑफ मशीन क्या हो गया, तो जो मशीन काम करके दिया, तो क्या काम किया, तो लोड को लिफ्ट करा दिया। तो लोड का प्रोडक्ट विथ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, दैट इज नोन एज आउटपुट ऑफ द मशीन। यानी डिफाइन कैसे करोगे, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, दैट इज नोन एज आउटपुट ऑफ द मशीन। फिर हमारा आता है इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है, तो आउटपुट बाय इनपुट। इनपुट हम लोग कितना दिए, तो इनपुट क्या हो गया P इंटू वाई, आउटपुट क्या हो गया W इंटू एक्स। तो यही दोनों का जो रेशियो होगा, दैट विल बी द इफिशियंसी ऑफ द मशीन। तो यहाँ पर देखो हम लिख देते हैं आउटपुट P W इंटू एक्स और इनपुट P इंटू वाई, ये मैथमेटिकल निकल गया। इसके बाद वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो किसको बोलते हैं, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, वाई डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। यानी एफर्ट का डिस्टेंस मूव्ड जितना हुआ, वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लोड जितना डिस्टेंस मूव्ड किया, उस दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो दैट इज नोन एज वेलोसिटी रेशियो। तो इसको हम लोग वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। फिर है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड एंड द एफर्ट। तो W बाय P को हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाँ, तो ये अगला है आइडियल मशीन। आइडियल मशीन हम लोग किसको बोलते हैं,
जिस मशीन में इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर हो, इनपुट इक्वल टू आउटपुट, या फिर तुम बोल सकते हो फ्रिक्शन लेस मशीन, जिसमें फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन लेस। ये याद रखोगे, जब फ्रिक्शन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो मशीन आइडियल हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, इनपुट बराबर आउटपुट। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको और हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं, तो y बाई एक्स इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी। अब बोलो y बाई एक्स को हम लोग क्या बोले थे और w बाई पी को हम लोग क्या बोले थे। तो y बाई एक्स हमारा था वेलोसिटी रेशियो और w बाई पी था मैकेनिकल एडवांटेज। तो अगर वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर हो जाएगा तो मशीन हमारा आइडियल हो जाएगा। ये चीज़ है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं इसमें इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो देखो इफिशियंसी होता है एम ए मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। ये याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि द इफिशियंसी ऑफ ए सिंपल मशीन इन टर्म्स ऑफ इट्स मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो ये होता है एम ए बाई वी आर। अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि ये कैसे होता है, तो इफिशियंसी होता है आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट को हम लोग क्या लिखते हैं, तो आउटपुट होता है लोड इंटू डिस्टेंस, यानी W इंटू एक्स। ये आउटपुट हो गया। इनपुट क्या हो गया, तो P इंटू वाई, तो ये इनपुट हो गया। तो अब देखो W बाय पी ऐसे लिख दिए और ये Y बाय एक्स ऐसे लिख दिए। तो जब तुम ऐसे लिख दोगे तो ये W बाय पी को क्या लिख दोगे, एम ए, और Y बाय एक्स को क्या लिख दोगे, तो V आर वेलोसिटी रेशियो। तो ये हम लोग का आ गया। एक यहाँ पे और है कि रिवर्सिबल मशीन हम लोग किसको बोलते हैं, तो रिवर्सिबल मशीन हम लोग वैसा मशीन को बोलते हैं कि जिसमें जब लोड एफर्ट लगा के लोड को ऊपर उठा रहे हैं और जैसे ही एफर्ट हटा दिए और लोड वापस से नीचे चला गया, तो वैसा मशीन को रिवर्सिबल मशीन बोलते हैं। जैसे सपोज करो तुम कुआं से पानी खींच रहे हो और रस्सी छोड़ दिए, तो क्या होगा, बाल्टी फिर से नीचे चला जाएगा। तो ये रिवर्सिबल मशीन हो गया, पुली। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, इफ लोड फॉल डाउन ऑन रिमूवल ऑफ एफर्ट देन मशीन इज कॉल्ड रिवर्सिबल मशीन। और इरिवर्सिबल मशीन किसको बोलेंगे, तो वैसा मशीन जिसमें तुम लोड उठा रहे हो, एफर्ट हटा दिए और लोड वापस अपना पोजीशन पे नहीं गया, तो वो मशीन हमारा कहलाता है इरिवर्सिबल मशीन। तो इफ लोड डज नॉट फॉल डाउन ऑन रिमूवल ऑफ एफर्ट, यहाँ बाय मिस्टेक से लोड लिखा गया, ऑन रिमूवल ऑफ एफर्ट देन मशीन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल मशीन। इसके बाद कंडीशन फॉर इरिवर्सिबिलिटी, तो इरिवर्सिबिलिटी का एक ही कंडीशन है कि मशीन का एफिशिएंसी लेस देन 50% होना चाहिए। तो कोई भी मशीन तभी इरिवर्सिबल होगा जब उसका एफिशिएंसी लेस देन 50% होगा। तो आओ पहले हम लोग इस टर्मिनोलॉजी पर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग मशीन पे आएंगे। हाँ, तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, द इनपुट ऑफ द सिंपल मशीन इज। तो इनपुट हम लोग का क्या होता था, एफर्ट लगाते थे और उसका डिस्टेंस कि एफर्ट कितना मूव किया। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, ये पहला ऑप्शन। लोड एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ये सब नहीं होगा। ये नंबर ऑप्शन इसका सही है। इफिशियंसी ऑफ मशीन इज गिवन बाय, तो देखो इफिशियंसी तो हम लोग आउटपुट बाय इनपुट जानते हैं, लेकिन यहाँ सब मैकेनिकल और वेलोसिटी रेशियो के टर्मिनोलॉजी में दिया गया है। तो हम लोग अभी लिखे थे टर्मिनोलॉजी में कि इफिशियंसी ऑफ ए सिंपल मशीन इज गिवन बाय। तो देखो आउटपुट बाय इनपुट होता है, अगर नहीं भी जानते हो तो इफिशियंसी को तुम आउटपुट बाय इनपुट लिख लो, ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट को हम क्या लिखते हैं, तो आउटपुट को हम लिखते हैं W इंटू एक्स, इनपुट को P इंटू वाई, तो W बाय पी ऐसे Y बाय एक्स कर लोगे। तो W बाय पी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, ऐसे आउटपुट बाय इनपुट याद रखो। तो देखो क्या हो गया, MA बाय VR, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। आइडियल मशीन आर दोज मशीन इन विच फ्रिक्शन इज, तो अभी बोलते कि फ्रिक्शन इसमें 0 होना चाहिए।
तो 1 2 वगैरह होगा नहीं, फ्रिक्शन 0 होगा। विच इज ट्रू फॉर आइडियल मशीन, इनपुट बराबर आउटपुट, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, फ्रिक्शन इक्वल टू 0, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव सही है, ये तीनों आइडियल मशीन का कंडीशन है। तो ए डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है ये है, इरिवर्सिबल मशीन इज ऑल्सो नोन एज, इरिवर्सिबल मशीन को और क्या कहते हैं? तो सेल्फ लॉकिंग मशीन कहते हैं। तो देखो बी में यहाँ सेल्फ लॉकिंग करेक्ट है। फॉर सेल्फ लॉकिंग मशीन इफिशियंसी मस्ट बी, तो हम लोग जस्ट अभी देखे थे सेल्फ लॉकिंग मशीन या इरिवर्सिबल मशीन के लिए इफिशियंसी लेस देन 50%। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। मशीन इज ए डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क इजी, इजी हो जाएगा, हार्ड नहीं। तो ये हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करो, याद करो, प्रैक्टिस करो। जो भी डाउट वगैरह हो कमेंट में लिख के भेज दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।